Hello friends and welcome back. In this video I will be explaining the entire third chapter, and that is population composition. It's a very important chapter and I have uploaded the notes and the important questions for this chapter, and अगर आपने नहीं देखे हैं so just check it out. The link will be there in the description box. Okay, so in this chapter we will be doing the following topics. It's a very small chapter, बहुत ही छोटा chapter है लेकिन important है. इसमें कुछ चीज़ें जो अभी हम डिस्कस करेंगे. Sex composition, age structure, rural urban composition, literacy and occupational structure. इसके भी मैंने नोट्स एंड क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर लाइकली टू कम, वो मैंने बना दिए हैं. तो ये चैप्टर का और जो सेकंड चैप्टर मैंने अभी जो वीडियो आउट करी है, उन दोनों का मैंने क्लब अप करके एक वीडियो बनाई थी नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये. ऑलमोस्ट मतलब हर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं या आ सकते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद सेक्स कॉम्पोजिशन. अगर हम एक एरिया में, एक रीजन में देखना चाहें कि बेसिक सबसे पहली चीज़ तो बेसिकली ये जो सेक्स रेशियो या सेक्स कॉम्पोजिशन निकालने का कैलकुलेशन होता है, ये देखते हैं कि विमेन कितनी है वहाँ. विमेन के लिए ही होता है क्योंकि स्टेटस देखते हैं वहाँ विमेन का. अगर वहाँ विमेन ज़्यादा हुई तो उनका स्टेटस हाई होगा. अभी आगे जाके बताऊँगी कैसे. तो पहले चीज़ हम देखते हैं कि ये होता क्या है. ये रेशियो निकालना होता है बिटवीन मैन एंड विमेन उस पर्टिकुलर रीजन में, कि कितने मैन है कितने विमेन है. तो कुछ एरियाज में ये कैलकुलेट किया जाता है. मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000. कुछ जगहों में ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इंडिया में ये उल्टा हो जाता है. फीमेल का ऊपर एंड मेल पॉपुलेशन नीचे इंटू 1000. तो ये अगेन वही की स्टेटस ऑफ विमेन देखते हैं. अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस जगह में ज़्यादा मेल का रेशियो आया, दैट मीन्स वहाँ विमेन फीमेल इन्फेंटिसाइड, फोर्टिसाइड और बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेन के बीच में, और इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ होता है जहाँ पे मेल का रेशियो ज़्यादा है. इससे ये कैलकुलेशन से ऐसा हम ये लोग कैलकुलेट करते हैं. लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा हुई, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का स्टेटस भी हाई होगा. वहाँ ऐसा हो सकता है कि मेल ने वहाँ से माइग्रेट किया हो फॉर देयर वर्क, तो वहाँ का स्टेटस फिर से लो में चले जाते हैं क्योंकि दैट एरिया इज़ नॉट सूटेबल फॉर द वर्क पर्पज़. तभी तो वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तभी वहाँ फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो ऐसे करके यहाँ पे सेक्स रेशियो निकाला जाए. अब आते हैं हम एज स्ट्रक्चर में. एज स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बताता है कि लोग कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में. तो जो पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, वहाँ 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है लोगों को उनके एज के अकॉर्डिंग. सो इट्स 0 to 14 है चिल्ड्रन, और 15 to 59 ये ग्रुप को नेम करा है अडल्ट्स. एंड 60 एंड अबव हो जाएगा आपकी एजिंग पॉपुलेशन. तो ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है कोई भी कंट्री, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से फिर लोगों को फिट कर दिया जाता है उनकी एज के अकॉर्डिंग. सबको फिट कर दिया जाता है इन 3 ग्रुप्स. ओके, सो अब हम देखते हैं एज सेक्स पिरामिड. सो एज सेक्स पिरामिड गिव्स अ डिटेल्ड व्यू इन द एज स्ट्रक्चर. जितना अभी हमने देखा कि 0 to 14 चिल्ड्रन, 15 to 59 अडल्ट एंड 60 एंड अबव एजिंग, सॉरी. तो फिर ये जो पिरामिड है, ये जो एज सेक्स पिरामिड है, इट गिव्स अ डिटेल्ड व्यू इन तीनों चीज़ों में. ये जो हमारा एज स्ट्रक्चर था, अब पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई कंट्री 3 उसमें डिवाइडेड है. या तो वो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में आएगी, या फिर वो कांस्टेंट पॉपुलेशन, या फिर वो डिक्लाइनिंग. अब जो एक्सपैंडिंग है ये बहुत ही लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत ही लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में आएगा ये. लाइक हमारी बुक्स में एग्जाम्पल है यहाँ पे नाइजीरिया का.
नाइजीरिया का पिरामिड बना है कि वहाँ पे मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, और एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है। तो वो अगर आप देखिए, मैं स्क्रीन में भी दिखा दूंगी। सो इट्स अ ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड जिसका बेस बहुत ब्रॉड है। बेस ब्रॉड है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ बोर्ड में देखें, आप बेस ब्रॉड है मतलब कि 0 to 14 वाली पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत है। और दैट इससे हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे बर्थ रेट बहुत हाई है, यहाँ हाई बर्थ रेट है। और ये जो है ये हमारी एजिंग पॉपुलेशन है जो कि 60 एंड अबव की है। तो इससे क्या पता लगा, यहाँ पे डेथ रेट भी बहुत हाई है। तो दोनों चीज़ हाई है, दैट मीन्स वो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री तो हो ही नहीं सकती। सो इट्स लीस्ट डेवलप्ड, डेवलपिंग में भी नहीं आएगा वो, इट्स लीस्ट डेवलप्ड। तो हम बांग्लादेश और मैक्सिको इन कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल और ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये लीस्ट डेवलप में आया, ट्राइंगुलर शेप में, 0 to 14 एंड एजिंग हाई, दोनों हाई है, बहुत ज़्यादा हाई डेथ भी हो रही है और हाई बर्थ भी है। तो ये था हमारा एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। एंड देन कांस्टेंट की नेम में है जो कि कांस्टेंट रहना। मैं फिर से स्क्रीन में दिखा दूंगी, बेल शेप्ड का है वो। उसमें जो 0 to 14 वाली पॉपुलेशन है और 60 एंड अबव जो एजिंग पॉपुलेशन है, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है और बीच का भी हमारा ऑलमोस्ट सेम है, तो समथिंग वो बेल के शेप में है। तो वो कांस्टेंट रहने वाली पॉपुलेशन है जिसमें दोनों इक्वल है, दोनों बैलेंस्ड है, 0 to 14 भी और डेथ रेट्स भी ज़्यादा। डिक्लाइनिंग में जैसा कि नेम में है कि डिक्लाइन होना किस चीज़ में, ये डेवलप्ड कंट्री का है और ये डेवलपिंग। तो ये डेवलप्ड कंट्री का क्या है, वहाँ पे बिल्कुल वहाँ लो बर्थ रेट होगा, लो डेथ रेट होगा, बिकॉज पीपल आर लिटरेट इनफ, और सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब की प्रॉब्लम सही होगी। सब नहीं होगा प्रॉब्लम ये सब। तो उसका आपका पिरामिड है, तो उसका आपका पिरामिड है समथिंग लीफ शेप में, कि नीचे से सही थोड़ा सा ब्रॉड एंड ऊपर जाके फिर सही है। तो ये था हमारा 8 से एक्सपेरिमेंट। ओके, अब हम देखते हैं रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। तो जो लोग होते हैं, तो जो पॉपुलेशन होती है उनका डिविजन इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंस, कि रूरल एंड अर्बन में जैसे लोग होंगे, जैसा उनका रेजिडेंस होगा, वैसे ही वो रूरल अर्बन में डिवाइड हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूरल एंड अर्बन के लोगों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो दोनों का लाइफस्टाइल अलग होती है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लिटरेसी वहाँ ऑफ कोर्स डिफर करती है, एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट उन दोनों जगह का बहुत अलग होता है। रूरल का यहाँ होता है डेवलपमेंट और अर्बन का ऑफ कोर्स यहाँ होता है क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी और इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो हर एक जगह का अपना अपना ये चीज़ होती है। अगर हम कंपेयर करें यूएस के जो रूरल एरिया है यूएस का, और फॉर एग्जांपल कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के रूरल एरिया का कंपेरिजन करें तो उनका जो एरिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, क्योंकि वैसे ही इतनी डेवलप्ड कंट्री है तो उनका वो एरिया भी डेवलप्ड होगा। और जो लीस्ट डेवलप्ड है उनका रूरल एरिया बहुत ही लो डेवलप्ड वो होगा ही नहीं इनफैक्ट। तो वो ये है कि ये तीनों चीज़ें यहाँ पे रूरल अर्बन में याद करनी है। और ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट है जो बुक्स में भी है हमारे, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिटरेसी जहाँ पे नहीं है वो एरिया डेवलप्ड कभी हो ही नहीं सकता। इंडिया में 7 साल से ऊपर के लोग जो रीड एंड राइट दोनों चीज़ कर सकते हैं उनको लिटरेट माना है, उनको लिटरेसी रेट में डाला गया है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगेन एक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑक्यूपेशन डिफर करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ में, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग प्राइमरी, और इंडस्ट्रीज़ ये सब सेकेंडरी, और टर्शरी, क्वार्टनरी, इन सब में आ गए। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है और वो थोड़ा सा लो डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है एग्रीकल्चर एंड ऑल। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और हमारी बैकबोन ही एग्रीकल्चर है, क्योंकि स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर हुई है, जो हमारी इकोनॉमी है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर से ही आई है। तो सबका अपना अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है हर एक जगह का। तो कुछ लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो रूरल एरियाज़ में आए, और जो ऑफकोर्स टर्शरी एंड इंडस्ट्रीज ये सब डेवलप करती हैं वो अर्बन एरियाज़ में आए। तो ये था आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर।
सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू पीपल लाइक्ड इट. और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू.